श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 68। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, यम परमाग्र्यामा मता भक्तेषु अभिधासयति भक्ति मयि परामा कृत्वा मामा एव एष्यति अंशमय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। भगवान बोला है कि जो मैं ये उपदेश दे रहा हूं, कोई भी भक्तों को इसका रहस्य बतलाता है, जो मेरा भक्तों को रहस्य बतलाता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और मेरा धाम को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो श्रीमद् भागवत गीता है, तो भगवान एक तो बना कि है किनको, जो मेरी भक्ति ना करता हो, मेरा नाम का उच्चारण ना करता हो, मुझको ना जानता हो, इन राक्षसों को मत बतलाया जाए। और दूसरा बतला रहा है कि जो मेरा भक्त हो उनको ये रहस्य बतलाया जाए। जो मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं इसका रहस्य उनको बतलाया जाए जो मेरा भक्त है, मेरी भक्ति करता है। अगर ऐसा कोई करता है जो मेरा रहस्य बतलाता है, वो मेरे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और लास्ट में मेरा धाम को प्राप्त कर लेता है। न च तस्मानुशयसु कचीने प्रिय कृतम भविता न च मे तस्मादनया प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। भगवान बोले कि इस संसार में उनकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। किनसे प्रिय कौन ना होगा? जो भगवान की कथा करता है, भगवान के बारे में सब भक्तों को बतलाता है, भगवान के बारे में प्रवचन करता है, भगवान का जो श्रीमद् भागवतम पुराण है उसकी कथा सबको बतलाता है, जो श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश सब भक्तों को बतलाता है, उनसे प्रिय मेरा कोई नहीं है। जो मेरा लीला का वर्णन करता है भक्तों में, उनसे प्रिय कोई नहीं है और ना कोई होगा। ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मेरा लीला का वर्णन करता है, मेरे भक्तों से बतलाता है, उनसे प्रिय कोई नहीं है मेरा। अध्यासयते चाया इमा धर्मया संवादमावयो ज्ञानाज्ञानातेनामिष्टा सयामिति में मति। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपने बुद्धि से मेरी पूजा करता है। भगवान बोलते हैं कि जो हमारे पवित्र शास्त्र का, ये श्रीमद् भागवत गीता में जो उपदेश दे रहा हूं, इसको जो अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी ही पूजा करता है। श्रद्धावाना सुया शृणुयातपि यो नरः सो अपि मुक्ता भृगालोकाना प्रायुयात पुण्य कर्मारम। और जो श्रद्धा समेत दशा देश रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जो पुण्य आत्माएं निवास करती है। अगर श्रीमद् भागवत गीता का कहीं कथा होता हो, वहां पे जो भी व्यक्ति अगर बैठकर इसको अच्छा से सुने तो वो पुण्य आत्माएं में उच्च लोगों की प्राप्ति कर लेगा। जैसे कोई भी अगर जो भक्त भी ना हो, संसारिक हो, भगवान की भक्ति ना करता हो, लेकिन जहाँ कथा हो उस कथा में बैठकर ये श्रीमद् भागवत गीता जहाँ होता हो अगर बैठकर सुने तो उनको भी कल्याण हो जाता है, उच्च लोगों की प्राप्ति हो जाता है। इतना पावरफुल है इस भगवान का उपदेश में। वही भगवान बोला है कि हे अर्जुन, हे पृथा पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? लास्ट में भगवान के बोला है कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक ज्ञान जो दिया हूं, क्या तुम इस ज्ञान से तुम्हारा मोह दूर हुआ, अज्ञानता दूर हुआ या नहीं हुआ? तो अर्जुन क्या बोल रहा है
कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संयमित रहित तथा दृष्ट हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उचित हूँ। अर्जुन बोले कि हे प्रभु, भगवान बोला है कि हे अर्जुन, ये तुम्हें जो मैं उपदेश दिया हूं, क्या इससे तुम्हारा मोह दूर हो गया? क्या अज्ञानता तुम्हारा दूर हुआ कि नहीं हुआ? तो अर्जुन बोले कि हे प्रभु, अब मेरा ये मोह दूर हो गया। ये आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई। स्मरण शक्ति मतलब कि जो पहले की जो इनकी बुद्धि है, जिनके भगवान की माया से बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था, वो समझ नहीं पा रहे थे क्या सही है क्या गलत है, कैसे कर्म करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, ये सब अपराधी को कैसे मारूं कि नहीं मारूं। या अर्जुन की बुद्धि जो है कि भगवान की माया से ढक गई थी और उनके अंदर में मोह उत्पन्न हो गया था, वो सब दूर हो गया, नष्ट हो गया। अर्जुन बोले गए प्रभु, मेरी जो स्मरण शक्ति है पहले की, जैसे बच्चा माँ के घर में रहता है ना तो उसको सब याद रहता है, भगवान का नाम का जप करता है, और वहीं जब बच्चा बाहर निकलता है तो भगवान की माया तुरंत उसको कैच कर लेती है। भगवान की माया कैच कर लेगी तो उनकी स्मरण शक्ति भूल जाता है कि मैं कौन हूं कहां से। ऐसे अर्जुन भूल गए थे, तो वही भगवान से बोला कि हे प्रभु, मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई है, अब हमको हर चीज मालूम चल गया है, अब मेरा मोह दूर हो गया और जो मेरी अज्ञानता है वो नष्ट हो गई। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवत गीता जो है कि इसीलिए भगवान उपदेश दिए थे मानव कल्याण के लिए कि इसके रास्ते पे जो भी चलेगा वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा।